जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनित ज्योतिष में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी आए हुए हैं कि सरकारी नौकरी, बैंकिंग की नौकरी, रेलवे की नौकरी या जो भी तैयारी वो लोग कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या अनिवार्य शर्तें हैं एस्ट्रोलॉजी में और कब जा कर के रिजल्ट आएगा। यानी कि मेहनत तो आप लोग कर रहे हैं लेकिन उसका अच्छा समय कब आएगा। कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो हमें हर हाल में सफलता दिलाते हैं, हमें कब इंतजार करना चाहिए, ये सारी बातें मेरे पास कमेंट्स में आई हैं, व्हाट्सएप में आई हैं। तो मैं आप लोगों को सारा डिटेल इस वीडियो में अगर आप जानेंगे कि किस तरीके से नौकरी मिलती है, एक अच्छी नौकरी पाने के लिए एस्ट्रोलॉजिकली क्या कंडीशंस हैं, और अगर उस कंडीशन में अगर आपने 5% भी फुलफिल कर लिया है तो आखिरकार क्या उपाय करने से वो 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। मित्रों, इसका कोई गारंटी नहीं रहता, ये नहीं है कि 100% रहेगा तभी आपको मिलेगा। कुंडली के अंदर में कहा जाता है ना, लक और मेहनत ये दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपकी कुंडली में अगर लक सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मेहनत बढ़ाना होता है, आप मेहनत बढ़ा दें। हाँ, ये जरूरी है कि आपको पता चलना चाहिए कि मेरा कौन सा समय अच्छा आने वाला है, उस समय में अगर मैं मेहनत ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो मुझे फायदा हो जाएगा। तो यही चीज़ एस्ट्रोलॉजी बतलाती है। ज्योतिषीय उपायों से, ज्योतिष के सूत्रों से, ज्योतिष से हमें ये पता चल जाता है कि आखिर कौन सा समय मेरा अच्छा आने वाला है, और उस समय में अगर मैं अपनी मेहनत को बढ़ा देता हूँ तो मुझे पूरा लाभ मिलेगा। नौकरी प्राप्त करने के लिए, यानी कि जॉब के लिए, आजीविका के लिए, अर्थोपार्जन करने के लिए जो ज्योतिष में जो भाव है वो है 10th हाउस। यानी कि लग्न से आप अगर काउंट करते हैं तो जब 10वां भाव आता है तो वो आपका विद्या जनित यश का और परीक्षा परिणाम का होता है। विद्या जनित यश यानी कि आपने पढ़ाई लिखाई जो किया उसका रिजल्ट, और जो आपने जॉब के लिए जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसका रिजल्ट। तो अगर 10th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी स्थिति में है तो समझ लीजिए कि आपको स्ट्रगल काफी कम करना पड़ेगा और मेहनत का जो है वो पूरा फल तेजी से मिलेगा। हमेशा ये जानना चाहिए कि अगर आपको पूरा फल नहीं मिल रहा है तो इसकी दो बातें हैं, मेहनत और आपको करनी है, यानी कि जिसका लक अच्छा है उसके साथ ये होता है कि उसको जिसका मेहनत ज्यादा करना है आपको। यानी कि अगर आपको सफलता अभी तक नहीं मिली है तो ज्योतिष भी यही कहता है कि आपको मेहनत की और आवश्यकता है। साथ ही साथ आपको ये जानना चाहिए कि कौन सा ऐसा समय है, किस टाइम पीरियड में मेरा एक अच्छा समय आने वाला है, ताकि मैं उस टाइम पीरियड में मेहनत अधिक करके अपना रिजल्ट ले लूं। मित्रों, 10th हाउस को आप देखें, 1 से लेकर के 12 तक राशियां होती हैं और आपको ये पता होना चाहिए, पता ही होगा कि 1 से लेकर के 12 तक में मेरा 10th हाउस का लॉर्ड कौन है और उसका लॉर्ड मेरी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। अगर आपके 10th हाउस में अगर 1 नंबर आया है तो 1 अगर है तो मैं 12 के जो लॉर्ड हैं उनके नाम बतला देता हूँ। अगर 10th हाउस में अगर आपका 1 नंबर है तो मंगल 2 है तो शुक्र 3, बुध 4, चंद्रमा 5, सूर्य 6, बुध 7, शुक्र 8, मंगल 9, बृहस्पति 10, 11 शनि और 12 बृहस्पति। यानी कि ये जो नंबर हैं इनके लॉर्ड ये प्लैनेट्स हैं। अब इन प्लैनेट को आप देखें कि वो कहां पर बैठे हुए हैं। अगर वो प्लैनेट किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है। और इसमें क्या होगा कि आप जो मेहनत करेंगे उसका आपको पूरा का पूरा फल मिलेगा। सेकेंड बात, हर कुंडली के अंदर में 4 जो घर होते हैं वो केंद्र होता है और 2 घर जो होता है वो त्रिकोण होता है। यानी कि 5वां और 9वां भाव जो होता है वो त्रिकोण का होता है और पहला, चौथा, 7वां और 10वां केंद्र होता है। अब आप अपनी कुंडली के अंदर में देखें कि केंद्र का जो लॉर्ड है और त्रिकोण का जो लॉर्ड है, यानी कि केंद्रेश और त्रिकोणेश किसी भी प्रकार से क्या उनके भीतर में संबंध है, क्या दोनों के लॉर्ड एक साथ बैठे हुए हैं, क्या दोनों के लॉर्ड एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या दोनों के लॉर्ड में किसी प्रकार का म्यूचुअल संबंध है कि वो उसके घर में बैठ जाए और वो उसके घर में बैठ जाए। यानी कि केंद्रेश और त्रिकोणेश का अगर संबंध आपकी कुंडली में है तो उस
ग्रह की जो दशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर जब आएगा, उस समय में आपको निश्चित रूप से सरकारी नौकरी या किसी बड़ी नौकरी में सफलता मिलेगी। इसके बाद 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस को आप देखें, यानी कि नवमेश, दशमेश और एकादशेश, इन तीनों के बीच में अगर किसी भी प्रकार का संबंध है, यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड या तो इकट्ठे बैठे हों, या इन तीनों के बीच में आपस में किसी प्रकार का दृष्टि संबंध हो। दृष्टि संबंध में यह होता है कि नॉर्मल आप मान लें कि हर एक प्लेनेट एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से तो देखता ही देखता है, हर हाल में 7वीं दृष्टि सबकी कॉमन होती है। तो मिनिमम आप वही देख लें कि 9, 10, 11 के मामले में उनके जो लॉर्ड हैं, क्या वो इकट्ठे बैठे हुए हैं, क्या वो एक दूसरे को देख रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो भी आपके लिए ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। और इन तीनों प्लैनेट की दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर जब आपकी कुंडली में आएगा, उस समय में आपको निश्चित रूप से प्रशासनिक लाभ मिलेगा, आपका रिजल्ट आएगा और आपका भाग्योदय होगा। इसके बाद चौथा भाव, 9वां भाव और 10वां भाव। मित्रों, ये मैं जो बतला रहा हूं ना, बिल्कुल एकदम से रिसर्च वर्क है, ऐसा रिसर्च है कि ये हर हाल में ही होगा। इसमें किसी प्रकार का किंतु और परंतु नहीं है, हर हाल में होगा। 200% की गारंटी है। हर हाल में जो मैं ये बतला रहा हूं, ये जिसके योग रहेगा और जब उसका समय आएगा तो हर हाल में उसका भाग्योदय होगा, एक अच्छी नौकरी मिलेगी, एक अच्छी सरकारी नौकरी कह लें, प्रशासनिक नौकरी कह लें, निश्चित रूप से मिलेगी। तो चौथा, 9वां और 10वां, चतुर्थेश, नवमेश और दशमेश, ये तीनों आपस में अगर किसी प्रकार से संबंध बनाते हैं, कैसे संबंध बनाएंगे? या तो तीनों इकट्ठे बैठ जाएंगे कहीं पर भी, तीनों के मालिक एक जगह पर बैठ जाएंगे, या फिर तीनों के मालिक एक दूसरे को दृष्टि देंगे, या फिर तीनों के मालिक में कुछ ऐसा बनेगा कि एक दूसरे की राशि में वो बैठे रहेंगे। इसको म्यूचुअल योग कहा जाता है, हिंदी में बोले तो व्यत्यय योग। तो इस तरीके से याद रखें, 4, 9, 10, 4, 9, 10 के बीच में अगर किसी भी प्रकार का आपकी कुंडली में संबंध है तो हर हाल में आपको राजकीय नौकरी तो मिलकर ही रहेगी। इसके बाद राजकीय नौकरी के लिए सूर्य, चंद्र और बृहस्पति का बलवान होना अत्यंत जरूरी है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य ग्रहण योग में है, चंद्रमा अमावस्या का है, या चंद्रमा विष योग में है, या फिर चंद्रमा शनि की तीसरी दृष्टि से संघर्षरत है, यानी कि सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, ये तीनों अगर किसी न किसी प्रकार से कमजोर हैं, बृहस्पति कमजोर बहुत रेयर अवस्था में होते हैं। जब बृहस्पति राहु के साथ होते हैं तो वो कमजोर होते हैं। हालांकि बृहस्पति अगर नीच के भी हैं, यानी कि अगर वो मकर राशि के भी हैं, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मकर राशि का जो बृहस्पति है उसमें भी किसी न किसी एंगल से अगर विपरीत राजयोग लग गया, उसमें विपरीत राजयोग भी लगता है, तो नीच भंग राजयोग अगर लगता है तो भी आपके लिए वो फायदा देगा। लेकिन अगर सूर्य और चंद्र ग्रहण योग में पीड़ित हैं, सूर्य अगर राहु के साथ है या चंद्रमा राहु के साथ है, या फिर चंद्रमा बिल्कुल अमावस्या का है, तो ऐसी परिस्थिति में स्ट्रगल मिलता है। लेकिन उस स्ट्रगल को दूर करने के लिए 2 उपाय हैं। सूर्य अगर आपका कमजोर है तो आप नियमित आदत बना लें कि आपको सूर्य भगवान को नित्य अर्घ देना है। उसी जल में अक्षत दे करके, शक्कर दे करके, कुमकुम दे करके और दीप दिखा करके अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो उससे आपका जो ग्रहण का जो दोष है वो कम हो जाएगा। और चंद्रमा के लिए अगर आप महादेव का, भोलेनाथ की अगर पूजा करते हैं, उन पर बिल्व अर्पित करते हैं, तो चंद्रमा का भी दोष कम हो जाएगा। रत्न जो होता है वो कुंडली कंप्लीट देखने के बाद ही डिसाइड किया जाता है कि क्या पहनना है, लेकिन पूजा आप नॉर्मली कर सकते हैं। तो अगर किसी का सूर्य और चंद्रमा डाउन है और आप तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य और चंद्रमा का आप निश्चित रूप से जो मैंने बतलाया वो उपाय करें, और जब आपका फिर एक समय आएगा उस समय में आपको सफलता जरूर मिलेगी। केंद्र और त्रिकोण में देखें कि अगर अच्छे सभी शुभ ग्रह हैं, केंद्र यानी कि पहला हाउस, चौथा, 7वां और 10वां, त्रिकोण हो गया 5वां और 9वां, अगर इनमें आपके सारे प्लेनेट हैं तो निश्चित रूप से आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी। इसके बाद मित्रों एक होता है महायोग। महायोग कहते हैं कि एक राशि
का स्वामी दूसरे घर में हो और दूसरे का स्वामी उसके राशि, यानी कि एक दूसरे का घर एक्सचेंज करना। मान लिया जाए पहले और पांचवें में महायोग है, तो यानी कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ में बैठा हो और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा हो, या फिर पहले और नौवें में भी हो सकता है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठ जाए और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठ जाए। इसका मतलब यह है कि एक अच्छे घर के जो मालिक हैं, अच्छे घर के मालिक यानी कि केंद्र और त्रिकोण के पहला, चौथा, सातवां, दसवां और पांचवां और नौवां, इनके जो स्वामी हैं, जो लॉर्ड हैं, आपस में ही घर एक्सचेंज करके बैठे हुए हों। यानी बोल दिया जाए कि ये जो प्लैनेट है, मान लिया जाए कि मेष लग्न है, मेष लग्न है और लग्नेश आपके हो गए मंगल और पंचमेश हो गए आपके सूर्य। तो सूर्य बैठ जाए मेष राशि में और मंगल बैठ जाए सिंह राशि में, तो इसको बोला जाएगा महायोग। महायोग में यही होता है कि अच्छे घर के मालिक एक दूसरे की राशि में बैठ जाते हैं। तो महायोग अगर लगेगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा धन का योग भी होता है। और धन कहाँ से आएगा? एक अच्छी नौकरी से आएगी। और महायोग जब लगेगा तो महायोग जिस प्लैनेट की वजह से लगता है उसकी दशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर में एक अच्छी नौकरी मिलती है। एक और प्लैन है कि 10th हाउस पर जितनी ज़्यादा शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी आपकी लग्न कुंडली में, 10th हाउस पर यानी कि 10वें भाव में अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, शुक्र की पड़ रही हो और चंद्रमा की पड़ रही हो, सूर्य की भी अगर पड़ रही हो, अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित रूप से ये एक प्रबल प्रशासनिक नौकरी का योग बनाता है। इसके अलावा ये तो मैंने ये कुछ योग हैं, इसके अलावा कुछ राज योग हैं जिसको गजकेसरी योग लगा हुआ हो, चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति बैठे हों, पंच महापुरुष योग लगा हुआ हो शनि के द्वारा, बुध के द्वारा, बृहस्पति के द्वारा। यानी कि पंच महापुरुष योग में भी जो प्लैनेट्स होते हैं वो अगर स्वग्रही होकर के, उच्च होकर के अगर केंद्र में आ जाएं, शुक्र अगर 2 नंबर का, 7 नंबर का या फिर 12 नंबर का केंद्र में हो, शनि अगर 7 नंबर का, 10 नंबर का, 11 नंबर का अगर केंद्र में हो, बृहस्पति अगर 4 नंबर का, 9 नंबर का और 12 नंबर का अगर केंद्र में हो, बुध अगर 6 नंबर का और 3 नंबर का अगर केंद्र में हो, तो ये पंच महापुरुष योग बनाते हैं। और पंच महापुरुष योग से भी सरकारी नौकरी और बड़ी नौकरी के लिए सफलता निश्चित रूप से मिलती है। और इसके बाद अगर बहुत सारे प्लैनेट आपके एक ही वर्ग के हों, वर्गोत्तम नवमांश का हो, स्वगृही हो, मित्र के घर का हो, ये सारी चीज़ें आप अपनी कुंडली में स्वयं देख सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, वीडियो देखें अपनी कुंडली को। अगर आपको इंटरेस्ट है, बिना इंटरेस्ट के तो खैर कुछ भी आपको समझ में भी नहीं आएगा, और जिनको इंटरेस्ट रहता है वही देखते हैं। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये बातें आप अपनी कुंडली को सामने रख करके मैच कर सकते हैं। निश्चित रूप से जब आपका लग्नेश की दशा होगी, नवमेश की दशा होगी, दशमेश की और पंचमेश की, अगर आपकी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यांतर चल रहा है, तो आपको अपनी मेहनत डबल कर देनी है। निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। मित्रों, पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।